हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और रमज़ान भी स्टार्ट हो गए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला। सो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम लोग काज़मैन से सामरा और फिर सामरा से करबला जा रहे थे। तो ये रात के 3 बजे की क्लिप है जब हम लोग करबला पहुँच गए थे और ये हमारे होटल का जो नीचे का है वो पूरा व्यू है। और अल अशरफ होटल में हम लोग रुके थे जो कि रोज़े के बिल्कुल पास था। और हम लोग इतना थक गए थे रास्ते भर में, पूरे दिन का सफ़र था, रात में 3 बजे पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही हम होटल में पहुँचे और हमने जैसे ही करबला जब हम जा रहे थे, बहुत ही पास में रोज़ा था तो रोज़े का गुंबद दिखाए तो हमारी सारी थकान जो है वो दूर हो गई। और इतना अच्छा लग रहा था ना, करबला में पहुँच के इतना पीसफुल, ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर आ गए, ऐसी फीलिंग आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो ये बस होटल का थोड़ा सा व्यू है और बहुत ही खूबसूरत होटल भी था, बहुत अच्छी सर्विसेज थी। ये मेरा थोड़ा सा रूम टूर है और काफ़ी ज़्यादा मेसी हुआ है लेकिन बहुत अच्छा रूम था। तो ये है वॉशरूम और जो रूम था वहाँ पे 3 बेड पड़े थे, सिंगल सिंगल। तो एक बेड पे मेरी अम्मी लेट जाती थी, एक पे भाई और एक पे मैं। और बाद में इस रूम में एक्चुअली एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि इसका जो वॉशरूम है उसके लीकेज हो रहा था वहाँ पे। तो फिर हमें रूम उन्होंने चेंज करके दे दिया था, लेकिन सेम फ्लोर पे ही हम सब लोग थे, फर्स्ट फ्लोर पे। और बहुत ही अच्छा सा होटल था और एकदम रोज़े के पास था तो हमारा जब दिल चाहता था हम चले जाते थे। और हम लोग वहाँ पे इतना थके पहुँचे थे, लेकिन बस जैसे ही करबला पहुँचे तो हमें सबसे पहले था कि हम लोग जल्दी से सब लोग फ़्रेश हो जाएं, नहा धो लें और सबसे पहले हम रोज़े पे जाएं हाज़री लगाने मौला अब्बास और मौला हुसैन के। तो हम लोग जल्दी से बस गए रात में, आधी रात में, क्योंकि फ़जर के टाइम हमें लगा था कि ज़री पे इतनी भीड़ भी नहीं होगी और पहुँचते ही करबला वहाँ के फ़जर हम लोगों को मिल जाएगी नमाज़। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमें जमात मिल जाएगी। तो बस हम पहुँच गए थे और यहाँ पे ये रोशनी हो गई है। तो ये वापस आने का ही थोड़ा सा व्यू था, ये जाने की क्लिप नहीं है। तो रोज़े से वापस आ रहे थे तो वहाँ बहुत सारे कबूतर होते हैं रोज़े के बाहर, तो उसको सब लोग जो है वो दाना डालते हैं। तो हम लोगों ने भी, वो वहाँ पे औरतें बेच रही होती उसको ख़रीद लिया था और फिर कबूतरों को हमने दाना डाला। ये जस्ट मौला अब्बास के हरम के बाहर का ही है। ये हम लोग जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम जब मौला अब्बास के रोज़े पे, तो वो वाली फ़ीलिंग जो है वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी जब मैं क्लिप्स देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ गई थी, मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई थी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल में एक रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था देख के। और बस वो जो मतलब फ़ीलिंग है वो आप वहाँ जाकर ही समझ पाएंगे, ऐसे एक्सप्लेन करना उसको पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बस हम लोग ऐसे लाइन बना के जा रहे थे और हमें लग रहा था फ़जर के टाइम ऐसी कोई भीड़ नहीं होगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह से रश था। और फ़जर पढ़ने के लिए जमात लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये जो क्लिप्स है ना, आई एम सो सॉरी कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ऐसे आपको दिखेंगी हिलती डुलती थोड़ी सी, और बिल्कुल भी एक जैसे सेट होती है पूरी वीडियो वैसी नहीं है। क्योंकि एक तो फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, वो लोग मना कर रहे थे बार बार वहाँ के खादिम कि वीडियो ना बना। और कोई इंसान पहली बार करबला जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ जाके उसके इमोशंस ही अलग होते हैं। तो वहाँ मैं वीडियो बनाने पे ध्यान नहीं दे रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ और प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ, लंबी वीडियोज़। तो फिर मुझे वो उस टाइम को मैं बस एब्ज़ॉर्ब करना चाहती थी और ज़ियारत करना चाहती थी, दुआएं करना चाहती थी। तो थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप्स बना ली। और अभी जो क्लिप आई थी वो बाहर का व्यू था, बहुत ही माशाल्लाह शानदार रोज़ा था और बड़ा था। और ये यहाँ पे वहाँ पे अय्याम फ़ातिमा चल रहे थे, तो ये जनाब फ़ातिमा का घर बनाया गया था। मतलब ये बाहर ऐसे ही बनाया गया था, नॉर्मली डेज़ में नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे जब हम गए थे तो अय्याम फ़ातिमा थी तो इसलिए ये बनाया गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है फ़जर की नमाज़, ये जमात। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो रही थी। अगर हुआ तो मैं इसमें ओरिजिनल साउंड भी ऐड कर दूँगी, तो आप लोग सुनिएगा कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितना पीसफुल लगता है जब जमात हो रही होती है सुबह की। और हम लोग बस यहाँ पे जाके बैठ गए थे और काफ़ी देर तक खुतबा वगैरह हुआ। उसके बाद जो है वो नमाज़ स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा लकी फ़ील कर रही थी मैं कि फ़ाइनली मैं भी हरम मौला अब्बास में बैठ के नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले जो जाते हैं, जो रास्ता जैसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले मौला अब्बास का रोज़ा पड़ता है, उसकी ज़ियारत करते हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ जाके आपको इजाज़त लेनी होती है मौला हुसैन के रोज़े पे जाने के लिए। तो पहले मौला अब्बास के रोज़े पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने दुआएं वगैरह की। फिर बीच से ही रास्ता है, अंदर से ही, मतलब बाहर से नहीं है, अंदर से ही उस रास्ते को, जो बीच का रास्ता है मौला अब्बास से मौला हुसैन के रोज़े का, उसको कहते हैं बैनुल हरमैन। तो हम लोग
वहाँ से जो है वो गए थे इमाम हुसैन के रोज़े पे। और पहले मतलब मौला अब्बास के रोज़े पे गए, वहाँ नमाज वगैरह पढ़ी थी। उसके बाद मौला हुसैन के रोज़े पे गए थे। तो बस ये उसकी ही थोड़ी क्लिप है, क्योंकि मैंने फ़ोन साइड पे रख दिया था, मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो ये बस वही रिकॉर्डिंग जो हो गई थोड़ी बहुत। और रोज़े के अंदर मैंने आपको दिखाई थी ज़री की पिक्चर्स, तो बस वो थोड़ी बहुत ही पिक्चर्स ले पाती हूँ, क्योंकि अंदर जो है वो फ़ोटो क्लिक्स करना अलाउड नहीं है ना, वीडियोस बनाना। तो छुप छुपा के थोड़ा बहुत बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपना दुआओं में ज़ियारतों में देते हैं। लेकिन वहाँ की कुछ मेमोरीज़ भी लाने का दिल करता है, क्योंकि फिर हम यहाँ आके याद करते हैं ऐसी जगह जाएँ और वहाँ जाके हमारे पास वहाँ की कोई मेमोरीज़ ना हो तो फिर क्या वो। तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी क्लिप्स बना ली हैं। बाकी मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग कोई भी नहीं की है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था जाने से पहले भी कि मैं एक एक जगह के व्लॉग शेयर करूँगी। हाँ, मैंने पहले ऐसा मैंने सोचा था कि हाँ थोड़ी बहुत बीच के रास्तों के ऐसे ऐसे शेयर कर दूँगी, लेकिन वहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा था कि अलग दुनिया में आ गई। मुझे व्लॉगिंग वगैरह की कोई फ़िक्र ही नहीं थी, ना ही ख्याल था। ये तो बस मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए थोड़ी बहुत क्लिप्स बना ली थी, तो वो मैं अब अरेंज करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वापस आने के बाद इतनी क्लिप्स थी, स्टोरेज फुल हो गई थी फ़ोन की, समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे है। तो बस यहाँ पे वही हो रही है जमात, और हम लोग बैठे हुए थे। तो जाते ही हम लोगों ने शावर वगैरह लिया सब ने, और सबसे पहले हमने सोचा कि जाके ज़ियारत कराएं, नमाज़ पढ़ाएं। उसके बाद आके हम लोग सो गए थे। 7-8 बजे सुबह आ गए थे वापस हम लोग, फिर हम लोग सो गए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम लोग गए थे उस टाइम पे कोई मखसूसी रजब या मुहर्रम ऐसा कोई महीना नहीं था जब बहुत भीड़ होती हो। स्टिल आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब ये एक नॉर्मल हम लोग महीने में गए थे तब ये हालत थी, और उसमें भी हम लोग सुबह के टाइम गए थे, तो ज़री तक आप लोग मतलब भीड़ में घुस के पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप रश आवर्स पे जाएँ, जैसे मगरिब के टाइम या ज़ोहर के टाइम, उस टाइम तो ज़री तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो वो जो अरबी औरतें होती हैं आपको ऐसे धक्का देंगी कि आप लोग आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो सिर्फ उन लोगों का ही काम होता है इतनी भीड़ में जाके पहुंचना। तो यहाँ पे नमाज़ हो गई थी। ये बाहर का रास्ता है, ये जो लाइट्स लगी हैं ग्रीन कलर की, इसको ही कहा जाता है बैनुल हरमैन। सामने आपको मौला हुसैन का रोज़ा दिख रहा है, तो मौला अब्बास के रोज़े से मौला हुसैन के रोज़े का ये ही पूरा पैसेज है। यहाँ से आपको होके जाना पड़ता है, और ये सुबह का टाइम है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये व्यू। और ये कुछ लाइव पिक्चर थी छोटी छोटी जो मैं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज़ वीडियो बस मेरे पास इतनी ही थी। तो ये मौला अब्बास के ही रोज़े की हैं। यहाँ पे ग्रीन लाइट जलती हैं, और मौला हुसैन के रोज़े पे रेड लाइट जलती हैं। ये भी एक डिफरेंस है वहाँ का, जिससे आप मतलब जो मैंने देखा और जिससे पता भी लग जाता है कि कौन सा रोज़ा है। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, और ये मेरे होटल की विंडो से भी रोज़ा दिखता था, बिल्कुल सामने ही था। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी लाइव फ़ोटोज़ डाल रही हूँ, और अगली वीडियो में मैं मौला हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कराऊँगी आप सबको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।